इस वीडियो में हम बीकानेर के लालगढ़ पैलेस को देखने जा रहे हैं। यह महल अपनी लाल बलुआ पत्थर की नक्काशी, राजपूत, मुगल और यूरोपीय वास्तुकला के मिश्रण, बड़े आंगनों, शाही कमरों, पुराने फोटोग्राफ, जानवरों के मॉडल और हेरिटेज होटल के रूप में अपनी पहचान के लिए जाना जाता है। यहाँ आप देखेंगे छोटा आंगन, बड़ा केंद्रीय आंगन, अंदर के शाही हिस्से, होटल के कमरे, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, बार और बीकानेर के राजघराने से जुड़ी कहानी। राजस्थान के बीकानेर में स्थित यह भव्य महल है लालगढ़ पैलेस। आज इसका एक हिस्सा हेरिटेज होटल के रूप में चलता है, लेकिन इसकी कहानी केवल होटल की नहीं है। यह महल बीकानेर के इतिहास में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। बीकानेर की शुरुआत राव बीका से जुड़ी है। 13 सितंबर 1465 को राव बीका, जोधपुर के शासक राव जोधा के पुत्र, अपने साथ सैनिकों और घुड़सवारों को लेकर थार के रेगिस्तानी क्षेत्र की ओर निकले। उस समय यह इलाका जांगलू कहलाता था। धीरे धीरे उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी शक्ति बढ़ाई और 12 अप्रैल 1488 को बीकानेर नगर की नींव रखी। बीकानेर केवल रेगिस्तान का शहर नहीं था, यह व्यापारिक मार्गों के पास स्थित था। कारवां यहां से गुजरते थे और भारत, फारस, अरब, अफ्रीका और मध्य एशिया के बीच व्यापार होता था। इसी कारण बीकानेर धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण राज्य बन गया। 16वीं शताब्दी में राजा राय सिंह ने जूनागढ़ किला बनवाया। लगभग 400 वर्षों तक बीकानेर के शासक इसी किले में रहे। उस समय किले में रहना जरूरी था क्योंकि शासकों को सुरक्षा की जरूरत थी। लेकिन 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक समय बदल चुका था। अब युद्धों का दौर कम हो गया था। शाही जीवन में आधुनिक सुविधाओं, खुले स्थानों और औपचारिक मेहमान नवाजी की जरूरत बढ़ गई थी। इसी बदलाव के समय बीकानेर के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक महाराजा गंगा सिंह सामने आते हैं। महाराजा गंगा सिंह कम उम्र में गद्दी पर बैठे और आगे चलकर उन्होंने बीकानेर को आधुनिक दिशा दी। शहर के बाहरी हिस्से में एक नया शाही निवास बनवाया गया, लालगढ़ पैलेस। इस महल का नाम महाराजा गंगा सिंह के पिता महाराजा लाल सिंह के नाम पर रखा गया। इसका डिजाइन प्रसिद्ध वास्तुकार सर सैमुअल स्विंटन जैकब ने तैयार किया था। लालगढ़ पैलेस की सबसे बड़ी खासियत इसकी वास्तुकला है। बाहर से यह राजपूत और मुगल प्रभाव दिखाता है। गुंबद, छतरियां, झरोखे, मेहराबें और नक्काशीदार बालकनियां। पूरा महल लाल बलुआ पत्थर से बना है। यह पत्थर थार रेगिस्तान के रंग जैसा लगता है, लेकिन इसकी नक्काशी इतनी महीन है कि मजबूत पत्थर भी किसी जाली या लेस जैसा दिखाई देता है। बालकनियां, गुंबद और झरोखे स्थानीय कारीगरों की अद्भुत कला को दिखाते हैं। अंदर के हिस्सों में ब्रिटिश शैली का प्रभाव दिखता है, जैसे बिलियर्ड रूम, स्मोकिंग रूम, कार्ड रूम और औपचारिक हॉल। यह महल पूर्व और पश्चिम के संगम का उदाहरण है। एक तरफ स्थानीय कारीगरों की बारीक पत्थर नक्काशी है, दूसरी तरफ यूरोपीय शैली की राजसी सुविधाएं। महल परिसर में प्रवेश करते ही सबसे पहले एक छोटा आंगन दिखाई देता है। यहां से आप महल की नक्काशी, स्तंभ, मेहराब और बालकनियों को नजदीक से देख सकते हैं। इसके बाद महल एक बड़े केंद्रीय आंगन की ओर खुलता है। यह बड़ा आंगन इस पैलेस का मुख्य दृश्य है। कल्पना कीजिए, कभी यहां शाही मेहमान आते होंगे, समारोह होते होंगे और इन गलियारों में राजसी जीवन चलता होगा। भारतीय महलों में आंगन केवल खाली जगह नहीं होते थे, वे रोशनी, हवा और आवाजाही का केंद्र होते थे। बीकानेर जैसे गर्म और सूखे इलाके में ऐसे खुले आंगन महल को ठंडक और खुलापन देते थे। अंदर चलते हुए आपको पुराने फोटोग्राफ, शाही चित्र, विंटेज फर्नीचर और राजसी गलियारे दिखाई देते हैं। एक हिस्से में जंगली जानवरों से जुड़े मॉडल और हंटिंग ट्रॉफी जैसे प्रदर्शन भी दिखाई देते हैं। ये उस समय की शाही जीवन शैली को दिखाते हैं, जब शिकार को शक्ति और प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता था। महल के अंदर दरबार हॉल जैसे भव्य स्थान भी हैं। कभी यहाँ औपचारिक सभाएं, राज्य समारोह और शाही भोज होते थे। आज इनमें से कई हिस्से होटल, विवाह, कार्यक्रमों और मेहमान नवाजी से जुड़े उपयोग में आते हैं। लालगढ़ पैलेस को हेरिटेज होटल में बदलने में महाराजा डॉक्टर करणी सिंहाजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने 1972 में महाराजा गंगा सिंहाजी ट्रस्ट बनाया। बाद में महल के 2 हिस्सों में होटल शुरू किया गया।
आज यहाँ के कमरे आधुनिक सुविधाओं के साथ शाही वातावरण देते हैं। ऊंची छतें, पुराने अंदाज का फर्नीचर, पुराने फोटो और बड़े कमरे आपको याद दिलाते हैं कि आप किसी सामान्य होटल में नहीं बल्कि एक पुराने राजमहल में ठहरे हैं। परिसर में एक स्विमिंग पूल भी है जो बीकानेर के रेगिस्तानी माहौल में एक छोटे नखलिस्तान जैसा लगता है। यहाँ पदम महल रेस्टोरेंट भी है जहाँ राजस्थानी और अन्य व्यंजन परोसे जाते हैं। दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी और लाल मांस जैसे स्वाद राजस्थान की परंपरा और शाही रसोई की याद दिलाते हैं। इसके अलावा यहाँ थंडरबोल्ट बार भी है जो पुराने शाही माहौल के भीतर एक आधुनिक अनुभव देता है। महल के बाहर हरे लॉन, बोगनवेलिया, मोर और खुले स्थान इसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। लालगढ़ पैलेस की खास बात यह है कि यह केवल स्मारक नहीं है, ये आज भी जीवित है। यहाँ इतिहास भी है, होटल भी है, शाही वास्तुकला भी है और आधुनिक मेहमान नवाजी भी। जूनागढ़ किला बीकानेर के युद्ध और सुरक्षा वाले दौर को दिखाता है। लालगढ़ पैलेस बीकानेर के आधुनिक शाही दौर को दिखाता है। ये महल बीकानेर की उस यात्रा का प्रतीक है जिसमें एक रेगिस्तानी राज्य किले की दीवारों से निकलकर आधुनिक राजसी जीवन की ओर बढ़ता है। तो जब आप लालगढ़ पैलेस देखें तो इसे केवल होटल या इमारत की तरह मत देखिए। इसे बीकानेर के इतिहास का एक मोड़ समझिए जहां राजपूत परंपरा, मुगल प्रभाव, यूरोपीय शैली और स्थानीय कारीगरी एक साथ दिखाई देती है। यह है बीकानेर का लालगढ़ पैलेस, लाल पत्थरों में तराशी हुई एक शाही कहानी। आशा है आपको बीकानेर के लालगढ़ पैलेस पर बना यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इतिहास, किले, महल और भारत की ऐसी अनसुनी जगहों के बारे में जानना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। कमेंट में बताइए कि आपको लालगढ़ पैलेस का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में भारत की एक और ऐतिहासिक जगह के साथ।